आगे मोड़ है, सड़क भी तंग है और मोड़ भी ख़तरनाक है। एक तरफ गहरी खाई है तो सामने पथरीली चट्टान। दोनों से बचकर निकलना है क्योंकि हमारी गाड़ी पहले भी कई हादसात का शिकार होती रही है। लियाकत अली ख़ान के ज़माने में हम अमरीकी मोड़ की तरफ मुड़ गए और रूसी मोड़ की तरफ देखना पसंद न किया। अगर तवाज़ुन रख लेते तो पख्तूनिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की मुखालफत जैसे मसाइल सर न उठाते। हमारी गाड़ी एक बार फिर मुश्किल तरीन मरहले पर है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन। एक और सिमत में तुर्की और मलेशिया है तो उसकी मुखालिफ सिमत में बरादर मुल्क सऊदी अरब है। एक तरफ अफसानवी किरदार अर्तुगरुल और देवमालाई हीरो उर्दवान है और दूसरी तरफ दुनियावी और मादी हकीकत शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान है। हमने फैसला करना है कि हमारी गाड़ी IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से कर्जे लिया करेगी या अब हमारा रुख सिर्फ चीन के मालियाती इदारों की तरफ होगा। हम तो चाहेंगे कि तवाज़ुन रखें, दोनों तरफ मामलात ठीक रहें, मगर शायद आज की दुनिया में इधर या उधर में से एक सिमत का फैसला करना होगा। हमारी गाड़ी पहले अमरीकी सड़कों और मोटरवेज़ पर सफ़र करती रही है। चीन के दुश्वार गुजार पहाड़ी सफ़र से इससे ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा। चीन ने अगरचे हमारे लिए रास्ते खोल रखे हैं, $50 बिलियन का CPEC की शक्ल में पेट्रोल भी फराहम किया है कि हमारी गाड़ी फराटे भरकर चलने के काबिल हो सके। दूसरी तरफ अमरीकी हमारी गाड़ी में पहले ही काफ़ी सरमायाकारी कर चुके हैं। मंगला तरबेला डैम से लेकर फ़ौज के जदीद असले तक हर जगह अमेरिका की मोहर लगी नज़र आती है। अमरीकी शाहराहों पर चलें तो IMF और वर्ल्ड बैंक भी आपकी मदद करते हैं। अगर हमने चीन की तरफ मुकम्मल मोड़ ले लिया तो फिर ये मालियाती अदारे हमारा बिला रोक टोक सफ़र बंद कर देंगे। हमारी ख्वाहिश तो होगी कि हम CPEC भी जारी रखें और अमेरिका व दीगर मालियाती अदारों को भी नाराज़ न करें, मगर आज की यकरुखी दुनिया में ऐसा करना मुमकिन ना होगा। हम मालियाती खसारे और कर्ज उतारने के लिए चीन की तरफ जाते हैं तो अमेरिका हमारी गाड़ी पर पाबंदियां लगाएगा, हमें कर्ज नहीं लेने देगा, हमें जदीद असला और इमदाद नहीं देगा। मगर जब तक अफ़गानिस्तान का मसला है अमेरिका हमें ठींगा नहीं दिखा सकता। दूसरी तरफ अगर ट्रंप जीता है तो पाकिस्तान के ज़रिए मसला अफ़गानिस्तान के हल के लिए ज़ोर डालता रहेगा। जो बाइडन और कमला हैरिस की जोड़ी कामयाब होती है तो तब भी पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी होने का इम्कान नहीं, मगर चीन या अमेरिका में से एक का इंतखाब आने वाले दिनों में करने का मरहला आया तो हम क्या करेंगे, इस पर कौमी इत्तफाक़ राय होना इंतहाई ज़रूरी है। सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। पिछले 50 साल में इन तल्लुकात में बहुत गर्मजोशी रही है। फ़ौज से तल्लुकात के अलावा हमारे लाखों वर्कर रोज़गार के सिलसिले में सऊदीया में मुकीम है। पेट्रोल और अतियात का सिलसिला भी सऊदी अरब से मिलता रहता है, मगर हालिया दिनों में हमारा तुर्की, मलेशिया और ईरानी ब्लाक की तरफ रुझान और सऊदी पॉलिसियों से इख्तलाफ हमारे 50 साल पुराने तल्लुकात को नुकसान पहुँचा रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से काफ़ी हसास है। पाकिस्तान की अशराफिया और मीडिया के बाज़ हिस्सों में तुर्की के ड्रामे अर्तुगरुल से मोहब्बत और तुर्की के सदर अर्दवान से अकीदत को सऊदी अरब में ख़ास तौर पर नोट किया जा रहा है। साथ ही साथ सऊदी अरब के हवाले से मनफी खबरों पर शाही ख़ानदान में इज़्तिराब पाया जाता है। पाकिस्तान सऊदी अरब से दूर हुआ तो उसके शदीद मुआशी नुकसानात होंगे। तुर्की हमारा मुखलिस दोस्त है। तुर्क पाकिस्तान से वालहाना मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन तुर्की पर हमारा मुआशी इन्हिसार न होने के बराबर है। सऊदी अरब से नाराज़गी की सूरत में हमारे लाखों लोग पाकिस्तान वापस भेजे जा सकते हैं। वो पाकिस्तानी जो गैर मुल्की ज़ैर मुबादला भेज कर अपने लाखों अहले खाना को पाल रहे हैं, उनका क्या बनेगा। तुर्की या सऊदी अरब या फिर ईरान या सऊदी अरब में से हमने किधर जाना है, इस पर भी गहरी सोच विचार की ज़रूरत है। गाड़ी को सोच समझ कर चलाएं, हर तरफ ठोकरें ही ठोकरें हैं। अपनी गाड़ी को महफूज रास्ते पर चलाते हुए ये याद रखना चाहिए कि हम माजी में कई हादसात करवा चुके हैं। अमरीकी कार को रूसी हुकाम ने उड़ाया था। याद रखना चाहिए कि U-2 नामी त्यारा बड़ा बीर निज़ पेशावर से उड़ा था और रूसी वज़ीर आज़म ने नक्शे में पेशावर पर सुर्ख दायरा लगा दिया था। हमारी गाड़ी 1979 में भी फिर अमरीकियों ने रूस के खिलाफ जंग में धकेल दी। ये जंग ऐसी फैली कि उसकी आग के शोले हमें आज तक जला रहे हैं। कभी अफगान तखरीबकार आते थे तो कभी पाकिस्तान की गाड़ी को तबाह करने के लिए शिद्दत पसंद आने लगे। काश हमने अफगान जंग में कूदने से पहले असबाबो अलल और नताइजो वाक़ब का जायज़ा लिया होता। पाकिस्तान के तारीख में ये पहली बार ये नया मोड़ आया है जिसमें हमने सियासी, समाजी और कौमी खुद मुख्तारी को भी बचाना है। साथ ही साथ हमें फिर से किसी नई जंग में उलझने से भी बचना है। जो भी फैसला किया जाए वो पाकिस्तान के अवाम की मुआशी खुशहाली को मद्देनज़र रख कर किया जाए। एक बात बहरहाल तय है कि गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से किसी एक सिमत में जाने से रोकें, तवक्कुफ़ करें, सोचें,
جائزہ لیں، مشورہ کریں اور پھر گاڑی کو محفوظ اور بہترین راستے سے لے جائیں، کیونکہ اس سے پہلے کئی ڈرائیور گاڑی کو غلط سمت لے جا چکے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احتیاط سے گاڑی چلائیں۔